दूर जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम को देखकर मन को एक अलग ही अनुभव होता था। वह इतना रमणीक आश्रम था कि वहां पर जाने वाला हर एक शिष्य वहीं का होकर रह जाता था। आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि बहुत अच्छे से ज्ञान प्रदान करते थे। उनके आश्रम में रहने वाला हर एक शिष्य बड़े ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता था। दूर दूर तक उनके उस आश्रम की चर्चाएं होने लगी। एक बार की बात है कि दो लड़के उनके आश्रम में ऋषि मुनि से मिलने आए और बोले कि हे ऋषि मुनि, हम आपके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। वो दोनों लड़के बड़े ही अच्छे परिवार से लग रहे थे, लेकिन ऋषि मुनि ने सोचा कि इन्हें शिक्षा ग्रहण कराने से पहले मुझे इन लोगों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर ये मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो ही मैं इन्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। ऋषि मुनि बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हें शिक्षा तो प्रदान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा कुछ कार्य करना होगा। दोनों लड़के तैयार हो गए। तब ऋषि मुनि ने कहा कि पास के कमरे में 2 कबूतर रखे हैं, तुम उन्हें उठाकर लाओ। दोनों लड़के उन कबूतरों को उठाकर ले आए और बोले, लीजिए, हमने आपको कबूतर लाकर दे दिए हैं। तब ऋषि मुनि बोले कि इन कबूतरों को तुम अपने पास ही रखो, लेकिन तुम लोगों को इन कबूतरों की गर्दन तोड़नी पड़ेगी। ये बात सुनकर दोनों लड़के बोले, ऋषि मुनि, आप इनकी गर्दन क्यों तोड़वाना चाहते हो? ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तब ऋषि मुनि हंसे और बोले कि ये कोई असलियत के कबूतर नहीं है बेटा, ये तो एक आकृति नुमा कबूतर हैं। बस मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। दोनों लड़के अब कबूतरों की गर्दन तोड़ने के लिए तैयार थे। ऋषि मुनि ने कहा कि गर्दन तोड़ने से पहले एक बात अवश्य सुन लो कि तुम लोगों को इन कबूतरों की गर्दन उस समय तोड़नी है जब तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। अगर तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन तोड़ते हुए कोई देख लेगा तो तुम अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। दोनों लड़के गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चले गए। एक लड़का आश्रम से बहुत दूर जाकर एक जंगल में पहुंच गया और उसने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ। और उस लड़के ने उस कबूतर की गर्दन तोड़ दी, जो कि एक मिट्टी का कबूतर था, और गुरुवर के पास बहुत जल्दी वापस आ गया। लेकिन दूसरा लड़का जब आश्रम से थोड़ा बाहर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा, और जैसे ही कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा तभी उसकी नजर पास के ही पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पहुंची। चिड़िया को देखकर वह रुक गया और सोचने लगा कि अरे, ये तो मुझे देख रही है, मैं यहाँ इसकी गर्दन नहीं तोड़ सकता। अब वह जंगल में और अंदर गया और झाड़ियों के बीच बैठकर जैसे ही कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा तभी उस लड़के की नजर मिट्टी में जो कीट मकोड़े चल रहे थे उन पर पहुंची। उन्हें देखकर वह सोच में पड़ गया, अरे, ये भी तो मुझे देखते हैं, मैं यहाँ भी इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाऊंगा। और वहां से उठकर वह आगे चल दिया। फिर उसने धरती में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठकर
जब वह कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला था तो उसने कबूतर की आंखों को देखा और सोचा, अरे ये आंखें तो मुझे देख रही हैं। तब उसने कबूतर की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और फिर कबूतर की आंखें उसे नहीं देख रही थी। अब वह कबूतर की गर्दन तोड़ने ही वाला था कि उसे याद आया, लेकिन ये सब करते हुए मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं। अब उस लड़के ने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर वह उस कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आई कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या करते हो। लड़के ने आंखें खोली और वह उस कबूतर को लेकर ऐसे के ऐसे ही गुरुवर के पास आ पहुंचा। वहां पर जब वह आया तो पहला लड़का पहले ही वहां पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में अब कोई कबूतर भी नहीं था। ये देखकर दूसरा लड़का बोला, गुरुवर मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, मैं इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया गुरुवर। और बड़ा उदास हो गया। गुरुजी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, भले ही मेरे कहे मुताबिक तुम मेरी परीक्षा में सफल नहीं हुए हो, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में तुम ही सफल हुए हो। ये बात उस लड़के के कुछ भी समझ नहीं आई। तब वह बोला, हे गुरुजी, आपने इस कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला जहाँ पर मैं किसी की नजरों से बच पाता। मैंने गड्ढा खोदकर भी इस कबूतर की गर्दन तोड़ना चाहा, लेकिन तब मेरे अंतर्मन से ही आवाज आई कि मैं तुझे देख रही हूँ। ये सब जानकर मैं इस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया गुरुजी, और आप कहते हो कि मैं सफल हो गया। तब गुरुजी बोले कि असली सच्चाई यही है बेटा, जो अपने अंतर्मन की आवाज को सुन लेता है। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखेगा, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है वो यही है कि हमें हर वक्त हमारी अंतरात्मा देखती रहती है। और जिस इंसान ने ये अनुभव कर लिया वो अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। और तुम आज इस बात को जान गए हो, इसीलिए मेरी परीक्षा में तुम ही उत्तीर्ण हुए हो बेटा, और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर शिष्य बड़ा खुश हो गया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।